आज का होमवर्क सीरीज 2 चल रहा है हिस्ट्री का। और आप लोग को ये हम जो है 25 से जो है 26 तारीख तक में पूरा होमवर्क पूरा कंप्लीट करवा देंगे। देखिए है क्या इसमें, आज जो है जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है उसके बारे में आज जो है क्यूज हम लोगों को करना है। तो देखिए क्या है, पहला बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में जो है। अच्छा, घोषणा हुआ बंगाल विभाजन का निर्णय का घोषणा कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। विरोध, इसका विरोध, विभाजन का विरोध किया गया 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, गवर्नर की गई एवं बहिष्कार पास किया गया, बहिष्कार किया गया इस विभाजन का। ठीक है। बंगाल विभाजन प्रभावी, बंगाल विभाजन जो प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को जो है हो गया। बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को हो गया। इस दिन जो है पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। शोक दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 के दिन। अब देखिए गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। महात्मा गांधी के एक गुरु ये लियो टॉलस्टॉय से भी ये प्रभावित थे। 1911 में जो है 1911 में ये वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हर्टिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के आगमन पर दिल्ली भव्य दरबार का आयोजन किया गया। लॉर्ड हर्टिंग द्वितीय जो है इसका शासनकाल कितना था? 10 से 16, 1910 से जो है 16। इन्होंने जो है दिल्ली दरबार का जो है आयोजन किया। दिल्ली दरबार कितना बार लगा था? 3 बार। कब? एक 1877, एक पहला बार जो है 1877, दूसरा बार जो है 1903, तीसरा बार जो है 1911। ये 3 बार दिल्ली दरबार लगा हुआ था। अब देखिए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा जो है बंगाल के स्थान पे जो है दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई। 1911 में घोषणा हुआ, लेकिन जो है भारत की राजधानी दिल्ली बना 1912 में। ठीक है। अब मुस्लिम लीग का गठन, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 में। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष किसको चुना गया? आगा खां, आगा खां को। किसको? आगा खां को। ठीक है। और इसमें जो है देखिए दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन संपन्न हुआ। किसके? दिसंबर 1906 में जो है ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन संपन्न हुआ। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? मुस्लिम लीग का मुख्यालय जो है लखनऊ बनाया गया था। सम्मेलन में जो है सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पेश किया। अब नेक्स्ट देखिए कांग्रेस विभाजन, कांग्रेस विभाजन जो है कांग्रेस विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में। सूरत अधिवेशन 1907 में। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। इसका कारण स्वदेशी आंदोलन चलाने के तौर तरीके को लेकर, कारण क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन को चलाने को तौर तरीके के लेकर जो है दोनों कांग्रेस में जो है विभाजन हुआ। परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस नरम दल एवं गरीब दल में जो है 2 टुकड़ों में बट गया। गरम दल के नेता कौन थे? अरविंद घोष, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष भी एक थे। अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस भी गरम दल में ही आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बाल गंगाधर तिलक, इसको बाल गंगाधर तिलक इसको जो है उपाधि, बाल गंगाधर तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक उपाधि कौन लिया था? लोकमान्य और भारत के बेताज बादशाह। भारत के बेताज बादशाह किसको बोले जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। प्रकाशित पत्र ये कौन कौन चलाया था? एक मराठा और केसरी। कब? 1881 में। कब? 1881 में मराठा और केसरी। अब देखिए उत्सव, इन्होंने 2 उत्सव किया था। 1893 में जो है गणपति उत्सव और 1895 में जो है शिवाजी उत्सव। शिवाजी उत्सव 1895 और गणपति उत्सव जो है 1893 में। इंडियन एरेस्टेड के लेखक वेलेंटाइन सिलोर इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। इंडियन एरेस्टेड जिसने लिखा था वेलेंटाइन सिलोर ने, इसने बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति का जो है जनक कहा। अब देखिए 1908 में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष की सजा देकर मंडेला जेल बर्मा भेज दिया गया।
राजद्रोह का मुकदमा चलाकर जो है इन्हें 6 वर्ष की सजा देकर मंडेला जेल बर्मा भेज दिया गया। बर्मा की राजधानी कहाँ है? रंगून। मंडेला जेल में ही इन्होंने जो है गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। मंडेला जेल में जो है इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध राजनीति करने का आरोप लगाया था। तिलक ने कांग्रेस पर जो है प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण बी डी सावरकर द्वारा 1899 में जो है स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। बी डी सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में जो है एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति का स्थापना की। पी मित्रा ने बंगाल में जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की। अच्छा, 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस 30 अप्रैल 1908 को जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। प्रफुल्ला चाकी ने खुद आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया और 1908 में मात्र 15 वर्ष की आयु में जो है फांसी दे दी गई। सबसे कम उम्र के जो है सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति, सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन? खुदीराम बोस। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय द्वारा हर्टिंग द्वितीय के काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिंद्र सिंह यादव की मुख्य भूमिका निभाई थी। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन देखिए, श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में भारत स्वशासन समिति जो है इंडियन होम रूलिंग सोसाइटी की स्थापना की। मैडम भिखाजी कामा ने 1907 में जो है जर्मनी में स्टुअर्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा हरा पीला व लाल रंग का ध्वज फहराया। इन्हें भारतीय क्रांति की माता बोलते हैं। बोलेगा भारतीय क्रांति की माता कौन है? तो मैडम भिखाजी कामा। भारतीय क्रांति की माता मैडम भिखाजी कामा। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाकपा इस पार्टी के अध्यक्ष थे। गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन बने थे? सोहन सिंह भाकपा। नेक्स्ट देखिए, कामागाटा मारू प्रकरण जो है 1914 में हुआ। मार्लो मिंटो सुधार जो है 1909 में हुआ। दिल्ली दरबार जो है 1911 में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 तक चला। इसमें जो है कितना देश ने भाग लिया था? 37 देश ने। कितना देश भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में? 37 देश ने। होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत 1916 में। लखनऊ समझौता 1916 में। मॉन्टेग घोषणा जो है 1917 में। चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1919 में। लखनऊ समझौता, देखिए लखनऊ समझौता क्या था? देखिए 1916 में जो है 1916 में अंबिका मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल और गरम दल जो है पुनः जो है मिलन हो गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। देखिए महात्मा गांधी का संक्षिप्त विवरण देखिए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। इसके पिता पोरबंदर बांकानेर और राजकोट के दीवान थे। 1883 में 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। कितना वर्ष की हुआ ये याद रखिएगा। 13 वर्ष की आयु में जो है गांधी जी का विवाह हुआ था। किसके साथ? कस्तूरबा गांधी के साथ। अब देखिए गांधी जी ने 1889 एवं 1891 में इंग्लैंड में कानूनी की पढ़ाई की। गांधी जी 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 साल रहे और 9 जनवरी 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। और ये आने के बाद जो है इसी दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस।
गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने 1917 में जो है अहमदाबाद में शरावती आश्रम की, नदी के किनारे जो है शरावती आश्रम की स्थापना की 1917 में। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी की आत्मकथा है। महात्मा गांधी जी द्वारा पत्रिका कौन कौन सा? हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और जो है इंडियन ओपिनियन। अच्छा बोलेगा हिंद स्वराज प्रकाशन कब हुआ था? 1909 में। कब हुआ था? 1909 में। कब हुआ था हिंद स्वराज? 1909 में। बोलेगा यंग इंडिया कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। बोलेगा नवजीवन जो है पहली बार कब हुआ? 1919 में। 1919 में। हरिजन, बोलेगा हरिजन का जो है स्थापना कब हुआ? 1932 में। 1932 में। बोलेगा इंडियन ओपिनियन का जो है कब हुआ? इंडियन ओपिनियन का जो है इसको 1904 में हुआ इंडियन ओपिनियन का, 1904। अच्छा गांधी जी को जो है 30 जनवरी 1948 को जो है नाथूराम गॉडसे ने जो महात्मा गांधी की हत्या कर दी। और ये माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ जो है अब ये हुआ था 1923 से 25 के बीच, 1923 से 25 के बीच ये भी हुआ था। अब देखिए गांधी जी के बारे में संक्षिप्त। गांधी जी फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया था? फिनिक्स आश्रम की 1904 में। ये टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में। और जो है इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन जो है 1903 में। सॉरी यहाँ हम 1900 जो है 4 बता दिए थे, 1903 होगा इंडियन ओपिनियन का। इंडियन ओपिनियन का जो है 1903 है। और नडाल जो है इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में। नडाल जो है इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में। भारत में गांधी जी के 3 प्रारंभिक कार्य क्या क्या था? चंपारण सत्याग्रह जो है प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब पहला जो है यह 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। दूसरा जो है 1918 में जो है महात्मा गांधी जो है मिल हड़ताल था, अहमदाबाद में मिल हड़ताल, प्रथम भूख हड़ताल था। और जो है प्रथम खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह भी जो है 1918 में हुआ था। 1917 में जो है राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर जो है गांधी जी चंपारण गए। गांधी जी ने यहाँ पर नील की खेती के 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 18 मार्च 1919 को जो है रॉलेट एक्ट पारित हुआ। 9 अप्रैल 1919 को जो है पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर के आदेश पे पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सफरुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से जनता में रोष व्याप्त हुआ। 10 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंपा गया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिस पर जनरल आर डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से जो है इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जो है कमेटी का गठन किया। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में जो है सितंबर 1920 में जो है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो है कोलकाता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन को चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। दुर्भाग्य से इसी दिन जो है तिलक का निधन हो गया। दिसंबर 1920 में जो है नागपुर में आयोजित कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव जो है अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तुत किया। किसने? CR दास ने प्रस्तुत किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तिलक जो है जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन जो है तिलक की मृत्यु हुई थी। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए जो है 1921 में जो है तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद और जो है जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की जो है त्याग पत्र दे दिया। महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी।
असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों जलाए जाने पर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922, चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पे। कारण इसका क्या था? किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी और जो 22 पुलिसकर्मी जो है मारे गए। परिणाम क्या हुआ? 22 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कब लिया? 12 फरवरी 1922 को जो है वापस ले लिया। स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन जो 1923 के विधानमंडल चुनाव में भाग लेने के लिए मार्च 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। CR दास इस पार्टी के अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू जो है महासचिव थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। CR दास इस पार्टी के अध्यक्ष, बोलेगा स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? CR दास। लेकिन मोतीलाल नेहरू दोनों मिलने के किया था, लेकिन मोतीलाल नेहरू महासचिव बने थे। क्या बने थे? महासचिव। अच्छा, स्वराज पार्टी ने 1925 में विठल भाई पटेल को जो है केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष नियुक्त करने की सफलता प्राप्त की थी। अध्यक्ष नियुक्त करने में सफलता प्राप्त की थी। देखिए, क्रांतिकारी का दूसरा चरण। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में, जो अक्टूबर 1924 में सचिंद्र शिलन्यास, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से कानपुर में स्थापना की हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। लेकिन बोलेगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना मेन रूप से किसने किया था? सचिंद्र शिलन्यास। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर जो है 8 डाउन ट्रेन, कौन सा? 8 डाउन ट्रेन को जो है लूटा। इस घटना से के संबंध में जो है 19 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, रोशन लाल, असफुल्ला खां और क्रमशः गोरखपुर, गोंडा, नैनी तथा फैजाबाद में जो फांसी दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में, रोशन लाल को जो है नैनी में और असफुल्ला खां को जो है फैजाबाद में फांसी दिया गया। चंद्रशेखर आजाद इस घटना के बाद भागने में सफल हो गए रहे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में जो है 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल के जो है हिंदुस्तान जो है नेतृत्व कौन कर रहे थे? चंद्रशेखर आजाद। सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चंद बोहरा, शिव शर्मा, जयदेव कपूर और विजय कुमार सिन्हा शामिल थे। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदला लेने के लिए जो है लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानमंडल की खाली बेंच पर बम फेंका। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस सॉन्डर्स की हत्या के तहत मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क के पुलिस मुठभेड़ के दौरान जो है चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 12 फरवरी 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा मार्च से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद स्थित शरावती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए प्रस्थान किया। 24 दिन के बाद गांधी जी समर्थकों के साथ 5 अप्रैल को दांडी नवसारी जिला पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने कुल जो है 390 किलोमीटर पद यात्रा तय की। अमेरिकी पत्रकार बेब मिरल दांडी मार्च में जो है महात्मा गांधी के साथ थे। गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है जनवरी जो है 1930 से जो है जनवरी 1931 तक, जनवरी 1930 से जो है नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। द्वितीय जो है गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से जो है 1 दिसंबर जो है 1932 तक। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 जो है नवंबर से जो है 1932 से जो है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। अब देखिए, बोलेगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर,
एक तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। तीसरी एक महिला थी, कौन थी? जहां आरा। ये तीनों ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन बोलेगा कांग्रेस जो है केवल दूसरा, कांग्रेस जो है द्वितीय सम्मेलन में जो है भाग लिया था कि कौन? महात्मा गांधी ने, कांग्रेस की ओर से। अब देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी, अंबेडकर और जो है मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने 29 अगस्त 1931 को एस राजपूतना, ये याद रखिएगा, एस राजपूतना नामक जो है जलपोत से जो है लंदन पहुंचा। कहाँ लंदन पहुंचे थे? और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति थे महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला और मीराबेन, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू आदि थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे जो है मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री तथा जो है लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय थे। सांप्रदायिक निर्णय एवं जो है पुनः पैक्ट, 16 अगस्त 1932 को जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। अब दलित वर्गों की अल्पसंख्यक मुसलमान और सिख पहले से ही मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पूना के यरबदा जेल में जो 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनुयायियों मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और अंबेडकर जी के बीच समझौता हुआ। इस समझौते को पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौते का मसौदा सी राजगोपालाचारी ने तैयार किया था। पूना पैक्ट पर दलित वर्ग की ओर से अंबेडकर तथा हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया। हिंदुओं की ओर, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। पूना पैक्ट के दलित वर्ग की ओर से महात्मा, ये तो सब जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने, लेकिन हिंदुओं की ओर से ये पता नहीं, सबको पता होगा महात्मा गांधी ने ही किया था। किसने किया था? ये जो किए थे पंडित मदन मोहन मालवीय ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। 18 अप्रैल 1930 को जो है सूर्य सेन या मास्टर दा के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की चटगांव शाखा ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। युद्ध में जो है भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए जो है लॉर्ड लिंथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव को जो है पूर्णतः अस्वीकार करने के पश्चात कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो सत्याग्रह का प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना। दूसरे सत्याग्रही जो है कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया। क्रिप्स मिशन 1942। भारत में बढ़ रहे राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन भेजा, इसलिए इसका नाम स्टफर्ड क्रिप्स रखा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई। इस बैठक में नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पेश किया। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आज़ाद ने मिलकर तैयार किया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। इसी समय जो है महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 9 अगस्त 1942 के सुबह में सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। 9 अगस्त को जो है ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। गांधी जी तथा अन्य शीर्ष नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन के दौरान जो है 3 जगहों पर समांतर सरकारें स्थापित की गई। बलिया चित्तू पांडे के नेतृत्व में। तामलुक यहाँ की सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना जाता था।
ये सरकार दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चल रही थी। यहाँ की किसान विधवा जो है, विधवा मातंगिनी हजारा ने गोली लग जाने के बाद भी झंडे को ऊंचा रखा था। इन्हें बूढ़ी गांधी के नाम से जानते हैं। बूढ़ी गांधी के नाम से किसको जानते हैं? मितांगनी हजारा। किसको? मितांगनी विधवा मितांगनी हजारा को। 17 सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यह 1945 तक कार्यरत रही। इसके नेता वाई.बी. चौहान थे। कौन थे? वाई.बी. चौहान थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जीवनी कर लुई फिशर अमेरिका पत्रकार उसके साथ थे। लुई फिशर अमेरिका उसके पत्रकार थे। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ। समझौता हुआ जिसे दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप गांधी कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए। अब देखिए, आज़ाद हिंद फौज मोहन सिंह के नेतृत्व में मार्च 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। मोहन सिंह के नेतृत्व में मार्च 1942 में जो है इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। इंडियन नेशनल आर्मी का विचार सूत्र आज्ञा ज्ञानी प्रीतम सिंह व जो है फूजीवारा ने दिया। इसका पहली डिवीजन का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को किया गया, जिसका प्रथम सेनापति मोहन सिंह भाकपा को बनाया गया। आज़ाद हिंद का जो है प्रथम सेनापति मोहन सिंह भाकपा को बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया। रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ। 20 अगस्त 1920 में इन्होंने सिविल सेवा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1920 में इन्होंने सिविल सेवा में जो है चौथा स्थान सुभाष चंद्र बोस ने प्राप्त किया था, लेकिन मन न लगने के कारण त्याग पत्र दे दिया। सिविल सेवा में पास करने के बाद भी जो इन्होंने जो है त्याग पत्र दे दिया। महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से उन्होंने 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है सम्मिलित हुए। देशबंधु चित्तरंजन दास इसके राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1927 में इंडिपेंडेंस लीग का गठन हुआ। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 में जर्मनी की जनता ने इन्हें नेताजी के नाम से संबोधित किया। जर्मनी की जनता ने नेताजी के नाम से संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। महात्मा गांधी ने जो सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का भक्त कहा। महात्मा गांधी ने, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी को पता नहीं होगा, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा। बेबेल योजना ब्रिटिश प्रधानमंत्री बस्टिन चर्चिल के नेतृत्व की रूढ़िवादी सरकार भारत में संवैधानिक प्रश्न को हल करने के उद्देश्य से लॉर्ड बेबल को भारत के नेताओं का विचार विमर्श हेतु कहा। इस उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड बेबल ने 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्ताव प्रस्तुत की, जिसे बेबल योजना के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन गठनकर्ता ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली। दिल्ली पहुंचने की तिथि 24 मार्च 1946। सरदार सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस जो है इसके अध्यक्ष थे। ए.बी. अलेक्जेंडर जो है नौसेना मंत्री थे। नौसेना मंत्री और जो है स्टफर्ड क्रिप्स जो है बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का चुनाव वर्ष 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम जो है संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। जुलाई 1946 में जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए। कांग्रेस जो है 208 सीटें जीती। मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीते। स्वतंत्र उम्मीदवार 15 सीट जीती। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण भेजा, जिसे नेहरू जी ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। लीग की इस कार्यवाही में भयानक जो है रक्तपात हुआ। महात्मा गांधी जी नोआखाली में शांति स्थापना हेतु पद यात्रा की। पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतिम सरकार का गठन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ जो अपने पद की शपथ ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को जो है
11 अन्य सदस्यों के साथ जो है अपने पद की शपथ ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बने और कार्यकारी परिषद, विदेशी मामले का जो है मंत्रालय जो रखा पंडित जवाहरलाल नेहरू। बलदेव सिंह जो है रक्षा मंत्री बने। सरदार राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री। सरदार पटेल गृह मंत्री। सूचना एवं प्रसारण विभाग एवं रियासती मामले का विभाग सरदार पटेल बने। और जो है जॉन मथाई जो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने। आई जो है चुंदंगीगर जो है वाणिज्य मंत्री। HC भाभा जो है कार्य खनन एवं बंदरगाह मंत्री। अब्दुल रब नस्तर जो है संचार मंत्री। गज जो है गजनफर अली खान जो है स्वास्थ्य मंत्री। अरुणा आसिफ अली जो है रेलवे मंत्री, ये इंपॉर्टेंट है। अरुणा आसिफ अली ये जो है राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री इंपॉर्टेंट है। बलदेव सिंह जो है रक्षा मंत्री, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री ये भी है। जॉन मथाई इंपॉर्टेंट है। राजगोपालाचारी जो है शिक्षा मंत्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। जगजीवन राम श्रम मंत्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। विधि मंत्री जो है जोगिंदरनाथ मंडल, विधि मंत्री जो है जोगिंदरनाथ मंडल। और लियाकत अली जो है श्रम मंत्री थे। इटली की घोषणा, इटली का घोषणा जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को जो है हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा की कि अंग्रेजों द्वारा जो है जून 1948 के पहले भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। इटली ने लॉर्ड बेबल के साथ स्थान पर जो है लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के 34वें गवर्नर बनकर आए। क्या गवर्नर बन के आए? भारतीय नेताओं की स्वीकृति के बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत जो है विभाजन योजना प्रस्तुत किया। भारत विभाजन योजना प्रस्तुत किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। विधेयक को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनिक भारत और पाकिस्तान में जो है विभाजन किया गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान दिवस और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये भारत का भूगोल है। बोलेगा भारत का विश्व में जो है जनसंख्या के अनुसार जो है स्थान कितना है? पहला। जनसंख्या के अनुसार जो है पहला देश हो गया है। अब बोलेगा कुल क्षेत्रफल का भारत के पास कितना परसेंट है? 2.7%। कुल जनसंख्या का बोलेगा भारत में कितना परसेंट निवास करता है? 17.5%। बोलेगा भारत से बड़ा देश कौन कौन सा है? रूस सबसे बड़ा है, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर USA, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया। कौन कौन है? रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उत्तर में जो है इंद्राकोल है। भारत के उत्तर में जो है इंद्राकोल लद्दाख में है। पूर्व में जो है किवेथु है। क्या है? किवेथु अरुणाचल प्रदेश। दक्षिण में क्या है? इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह पे। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में जो है गुजरात। गुजरात में है। और सरक्रीक है। सरक्रीक लिख लीजिए, सरक्रीक। अब देखिए भारत बोलेगा अवस्थित कहाँ है? एशिया में। कहाँ है? एशिया में। बोलेगा इसका जो है उत्तरी गोलार्ध, यह जो है उत्तर पूर्व गोलार्ध में, भारत जो है उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। बोलेगा उत्तरी गोलार्ध अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतर के अनुसार जो है पूर्वी गोलार्ध में है। ये कौन सा गोलार्ध में होगा? नॉर्थ ईस्ट। इंडिया कौन सा गोलार्ध में है? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी जो है देशांतर में। आकृति कैसी है? आकृति इसका कैसा है? चतुष्फलकीय है। चतुष्फलकीय मतलब जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर जो है इसका कितना है दूरी? 3214 किलोमीटर। बोलेगा साउथ ये ईस्ट से वेस्ट की ओर कितना है? ईस्ट से वेस्ट की ओर 2933। ठीक है, 2933। अच्छा, बोलेगा भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर। अब बोलेगा भारत की सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितना है? 15,200। समुद्री तट की कितना है? 7516.6 किलोमीटर। सिर्फ तटीय का बात करता, तटीय तो तटीय कितना होता? 6100 किलोमीटर। 6100 किलो।
अब देखिए, बोलेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अब देशांतर का बात करेगा, देशांतर तो 68 डिग्री 7 मिनट से जो है पूर्वी देशांतर से जो है 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है भारत। एक कर्क रेखा, रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है। ये जो है गुजरती है भारत के जो है भारत को 2 भागों में कर्क रेखा बांटती है। कैसे? यहाँ से क्या चलती है? गरम छाछ पीती मोटी, गरम छाछ पीती मोटी, गरम छाछ पीती जो है मोटी। अच्छा देखिए, गौ से गुजरात हो गया, रौ से राजस्थान हो गया, मौ से मध्य प्रदेश हो गया, छ से छत्तीसगढ़ हो गया, झ से झारखंड हो गया, पी से पश्चिम बंगाल हो गया, त्र से त्रिपुरा हो गया, मो से मिजोरम हो गया। अब देखिए, ग्रीन भारत के मानक समय 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर रेखा कौन कौन है? ग्रीनविच मध्य रेखा GMT से जो है 5.5 घंटा जो है आगे है भारत का। भारत के जो है 5 राज्यों से ग्रीनविच रेखा गुजरती है, यूपी से, MP से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से। बोलेगा यह जो है मानक समय कौन सा? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होके गुजरती है। इसको नैनी भी बोल सकते हैं, नैनी से भी, इलाहाबाद की नैली से भी होके गुजरती है। इधर जो है गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के जो है समान स्थानीय समय में लगभग 2 घंटा का अंतर है। गुजरात और जो है गुजरात पूरा पश्चिम में है और अरुणाचल प्रदेश पूरब में है, तो दोनों के समय का अंतर कितना है? 2 घंटा। भारत के जो है पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश एवं उनसे लगे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, चीन के साथ कौन कौन सा सीमा? पहले जो है चीन के साथ जो है 3488 किलोमीटर है। चीन के साथ कितना है? 3488 किलोमीटर। इसके साथ कौन कौन सा सीमा बनाता है? लद्दाख, ठीक है, चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन बनाता है? लद्दाख ऊपर से आइए, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। फिर पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। बोलेगा लद्दाख, पाकिस्तान के साथ कौन कौन बनाता है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब राजस्थान गुजरात। लेकिन इसमें लॉजिक क्वेश्चन है, बोलेगा पंजाब के साथ कितना राज्य साझा करता है? कितना राज्य सीमा साझा करता है? साझा करता है 3। कितना राज्य करता है? 3। बांग्लादेश के साथ जो है 4096। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा जो है भारतीय राज्य टच करता है? बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, पहले पश्चिम बंगाल हो गया, फिर असम हो गया, फिर जो है मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेपाल के साथ जो है 1751। कौन कौन करता है नेपाल के साथ? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार के साथ 1643, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान के साथ 699, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, भूटान से 699, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान से जो है 106 किलोमीटर लद्दाख। भारत का बोलेगा सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी जो है अफगानिस्तान के साथ। भारत के साथ स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश कितना देश है? 7। रेड क्लिप रेखा जो है, ये बोलेगा रेड क्लिप रेखा 24वीं समतल रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, ये 1947 में ये जो है भारत और चीन के बीच जो है 1914 में। और डुरंड रेखा 1890 में। बोलेगा हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया साउथ कोरिया। मैगिनॉट समांतर रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। 49वीं समांतर रेखा USA और कनाडा के बीच। मैनरहीम रेखा रूस फिनलैंड के बाद। दक्षिण में समुद्र पार जो है भारत के 2 पड़ोसी देश श्रीलंका एवं मालदीव हैं। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित पाक जल मरुस्थल खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। देखिए भारत का जो है भौतिक स्वरूप, देखिए उत्तर एवं उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा जो है उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार,
भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। अब देखिए भारत का पर्वतीय पर्वत क्या है? पमीर का पठार है, हिंदुकुश पर्वत है, कुनकुन श्रेणी है, हिमालय पर्वत जैसे सिंधु हो गया, सिंधु झेलम, सिंधु सबसे बड़ी नदी है। सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सा? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है। अब देखिए यहीं पे क्या है? शिवालिक श्रेणी है ऊपर में, जैसे लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, जास्कर श्रेणी हो गया। अब कैलाश श्रेणी है इधर, शिपकला दर्रा है, गंगा यमुना इधर पे है। नेक्स्ट हिमालय पर्वत श्रेणी जो है भारत के उत्तर सीमा पे है। नवीनतम बलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। सिंधु से सतपुड़ा तक फैला है, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्रा तक फैला हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत की लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई जो है 400 किलोमीटर जो है कश्मीर में, और जो अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। अब देखिए हिमालय का उत्तर दक्षिण विभाजन, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय, बाह्य हिमालय। अब देखिए ट्रांस हिमालय पर्वतीय श्रेणी में कौन कौन है? कलेजा पार, इसको बोलते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और पीरपंजाल भी है इसमें। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी, हिमालय का सबसे जो है प्राचीन श्रेणी है। अरे विस्तार देखिए, पश्चिम से पूर्व तक लगभग 1000 किलोमीटर है। चौड़ाई जो है लगभग 40 किलोमीटर है। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश के ढाल से होता है, कैलाश के उत्तरी ढाल से होता है। विश्व का दूसरा तथा भारत का जो है सबसे ऊंचा चोटी K2 जो है, इसका जो है गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर है। महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री सबसे जो है अधिक सतत श्रृंखला, विस्तार लगभग जो है 2400 किलोमीटर, चौड़ाई जो है 25 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर है, नेपाल में स्थित विश्व का सबसे सर्वोच्च चोटी है। कंचनजंगा का हाइट कितना है? प्रमुख चोटियों को कंचनजंगा का जो है 8598 मीटर। क्रोड जो है ग्रेनाइट से निर्मित है। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय का जो है क्रोड जो है ग्रेनाइट से निर्मित है। औसत ऊंचाई 6000 किलोमीटर है। अब लघु हिमालय जो है निर्माण अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से, ऊंचाई जो है 3700 मीटर से 4500 मीटर तक, औसत चौड़ाई 50 मीटर। प्रमुख पर्वत कौन कौन सा है? पीरपंजाल सबसे लंबी, धौलाधर, महान हिमालय ये जो है लघु हिमालय में आता है। पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है लघु हिमालय, जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश, ये सभी जो है प्रमुख घाटियां हैं। बाह्य हिमालय निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादी चट्टानों से, और जो ऊंचाई इसका है 900 से 1100 मीटर तक, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक। अब हिमालय की सबसे महत्तम श्रृंखला है, और इस लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटी है। प्रसिद्ध दून, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून है। हिमालय प्रदेश का विभाजन पश्चिम से पूर्व का ओर, पकाओ ये क्या है? पकना, इसको बोल सकते हैं पकना। अब देखिए पकना पौ से हो गया पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज के मध्य 500 किलोमीटर। अब देखिए क से कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर, सतलज और काली नदी के बीच। नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता नदी के बीच 800। असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्रा के मध्य 720 किलोमीटर। अब देखिए प्रमुख घाटियां कौन कौन है? नुब्रा और मूर्ख कौन है? लद्दाख में अवस्थित है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, चंबा हिमाचल प्रदेश, चंबा महत्वपूर्ण है, और कांगड़ा भी महत्वपूर्ण है। सांगला जो है हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्फीति हिमाचल प्रदेश में, पीन वैली हिमाचल प्रदेश में। नेलांग घाटी कहाँ है? नेलांग घाटी जो है उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड। यूथोंग जो है सिक्किम में, नेबरा जो है पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में। सांद घाटी केरल में, जुक्कू घाटी नागालैंड में, चुम्बी घाटी जो है सिक्किम में। चुम्बी घाटी कहाँ है? सिक्किम। भारत एवं भारत जो है भूटान एवं चीन के मध्य बिंदु पर जो है चुम्बी घाटी है। बाराक घाटी कहाँ है? असम में। बाराक घाटी असम में। अराकू जो है विशाखापट्टनम में, अब देखिए भारत के प्रमुख हिमनद, जैसे सिक्किम में जेमू, कौन सा है? सिक्किम में जेमू। उत्तर में जो है हिमाचल प्रदेश में कौन है? बड़ा शिकारी, छोटा शिकारी, सोनापॉनी जो है प्रमुख हिमनद है।
लद्दाख में कौन है? सियाचिन, भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन ग्लेशियर। उत्तराखंड में कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलान और पिंडार। अब देखिए दर्रा, भारत की प्रमुख दर्रा कौन कौन है? काराकोरम दर्रा लद्दाख में, खुर्दुल दर्रा जो है लद्दाख में, जोजिला दर्रा जो है लद्दाख में, चांगला दर्रा जो है लद्दाख में, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल जम्मू कश्मीर में, सिप किला हिमाचल प्रदेश में, बड़ा लच्चा हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, यांगजी दीवान जो है हिमाचल प्रदेश में, डेबसा जो है हिमाचल प्रदेश में, माना, नीति, लेपुलेक, मोलिंगला दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला जो है सिक्किम में, जेप्सला दर्रा सिक्किम में, बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में, दीकू अरुणाचल प्रदेश में, और सेला जो है अरुणाचल प्रदेश में, यांगस्पा दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में, पांगसाड़ जो है अरुणाचल प्रदेश, तुजू जो है मणिपुर, पालघाट और भोरघाट जो है महाराष्ट्र पश्चिमी घाट में, पालघाट जो है केरल पश्चिमी तट में है। भारत का देखिए मैदान, भारत का उत्तरी मैदान जो है सघन जनसंख्या क्षेत्र है। नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निरपेक्ष से निर्मित, जलोढ़ निरपेक्ष की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर, विस्तार लगभग जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर तक है, लंबाई जो है 3200 किलोमीटर, चौड़ाई जो है 150 से 300 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन जो है भावर जो है, उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन भावर, तराई और जलोढ़। आज का होमवर्क यहीं तक था। धन्यवाद।